नए अंदाज और हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि दुनिया के जिस कोने में भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है, अल्लाह पाक उन सब के घरों में रहमतें बरकतें सेहत और सलामती और कुशादा रिज़्क़ हिलाल दे और औलाद को वालिदैन के लिए उनकी आँखों की ठंडक और नेक लायक और उनके लिए सदका जारिया बना दे और आप सबको फूलों की तरह तरोताज़ा और शादाबाद रखे और ख्वाहिशमंद हज़रात को हज उम्रा की सादत नसीब करे। आमीन सुम आमीन। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है रोटीनी पास्ता नूडल्स विद चिकन चीज़ी बॉल्स, और वो भी मेरे स्टाइल में। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप बासानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में वीडियो से रिलेटेड कमेंट ज़रूर किया करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। 250 ग्राम मैंने चिकन बोनलेस लिया है और इसका कीमा बना लिया है, और एक दरमियानी प्याज है, इसको फ्राई करके ब्राउन कर लिया है, और 1 टेबल स्पून जो है चेडर चीज़ है, अगर पसंद करते हैं तो ज़रूर यूज़ करें, और कॉर्नफ्लावर है 2 टेबल स्पून है, और नमक है 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें यूज़ करूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ करेंगे। और इसी तरह लाल मिर्च कुटी हुई है, वो भी टेस्ट पर है आपके, ये 1 टीस्पून मैंने रखी है, और धनिया जो है वो बारीक काट लेना है, कुछ आपके टेस्ट के मुताबिक जो जितना आप चाहते हैं। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताए हैं इसमें डाल देने हैं। कॉर्नफ्लावर भी डाल दिया, लाल मिर्च भी डाल दिया, नमक भी, चीज़ भी और चिकन भी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसकी बॉल्स बना लेनी है। और जो प्याज थे वो जो फ्राई करके मैंने रखे थे उनका पेस्ट बना लिए, वो भी इसमें डाल दिए। और ये मटेरियल मैंने ज़्यादा रखा है, इस तरीके से आप ये देखिए बॉल्स काफ़ी सारी बन गई हैं बॉल्स, क्योंकि मैंने क्वांटिटी ज़्यादा रखी है, मुझे और चीज़ों के लिए भी चाहिए, तो इसलिए मैं आपको सैंपल के तौर पे बता रही हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, जब दरमियाना हो तो उसके बाद आप आंच हल्की कर दें, और तेज़ आंच पे आपने इसको नहीं पकाना क्योंकि वो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से चिकन कच्चा रह जाएगा। तो आंच हल्की रखें और चमचा हिलाएं साथ साथ, देखें इसको। और उसके बाद जो है वो हमारे बॉल्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं, और इनको हमने छानने में निकाल लेना है, अच्छी तरह से ऑयल निचोड़ लेना है। और उसके बाद जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, आप इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं इनको। बाकी चीज़ों के लिए यूज़ करने के लिए आप चटनियों के साथ, केचप के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब स्टेप नंबर 2 बता रही हूँ। पास्ते के लिए ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून है, और लेमन जूस है 1 टेबल स्पून, ये पास्ता के लिए मटेरियल है, और 1 टीस्पून है वाइट पेपर, और स्लाइसेस हैं कुछ ये उसके पाइनएप्पल के, ये टिन में जो मिलते हैं ये वो वाले हैं, और इसी का जो है वो जूस भी है जो टिन में होता है। और उसके बाद जो है वो नमक है, पास्ता बॉईल करने के लिए है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट होगा, और एक फुल पैकेट जो है वो रोटीनी पास्ता है, और फ्रेश बीन्स लेने हैं कुछ थोड़े से, और सब्ज़ प्याज लेनी है 2-3 अदद, और हरी मिर्चें हैं 3-4, ये ऑप्शनल हैं। ग्रीन बीन्स जो हैं वो सीज़न के हिसाब से होते हैं, इसी तरह प्याज भी। तो उसके बाद जो है वो चिकन बॉल्स मैंने अलहदा कर ली हैं पास्ते के लिए जितनी मुझे चाहिए, और ये मैंने चॉप कर ली है, प्याज भी, हरी मिर्च भी और फ्रेश बीन्स भी। तो अब एक देगचा लेंगे, 2 लीटर पानी जो है पास्ता बॉईल करने के लिए है, और साथ ही जो है बीन्स बॉईल करने हैं, तो उसके लिए अलहदा रखी है देगची मैंने, उसमें पानी बॉईल हो गया है, मैंने डाल दिए हैं ताकि ये अच्छी तरह बॉईल हो जाए, और साथ ही हमारा पास्ता भी। तो पास्ता भी बॉईल हो रहा है साथ, और
फ्रेश बीन्स भी बॉईल करने हैं। तो साथ ही नमक डाल दिए पास्ता में और थोड़ा सा ऑयल भी डाल देंगे ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो इसलिए मैं साथ बाकी काम भी करती हूँ ताकि जल्दी से हो जाए। फ्रेश बीन्स हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब इसको निकाल लेना है छन्नी में और ठंडे पानी से गुजार लेना है। और इसी तरह पास्ता को भी तैयार हो गया है। अब इसको भी ठंडे पानी से गुजार लेना है और पानी गिरा देना है। एक कप फ्राई पैन लिया है मैंने, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसके अंदर और इसमें जो अनियन और फ्रेश बीन्स और जो है वो सबसे पहले ये डालेंगे। हल्का सा इनको सौते करना है। और उसके बाद जो है वो चिकन बॉल्स भी डाल दिए इसके अंदर। और मैंने आपको बताया था चीज़ भी ऑप्शनल है और ये जो है फ्रेश बीन्स भी अगर अवेलेबल नहीं है तो आप ना डालें, अगर पसंद करते हैं तो डालें, अगर नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। और इसमें नमक थोड़ा सा डाला था मैंने और इसमें वाइट पेपर डाला है और अब पास्ता डाल दिया है। अब इसको मिक्स करेंगे तो ये हमारा पास्ता जो है वो रेडी हो जाएगा। और हल्का सा नमक इस पे डालेंगे क्योंकि पास्ते को हमने पानी से गुजार लिया था तो ये फीका हो गया है। और अब हमने डाल दिए हैं पाइनएप्पल के स्लाइसेस डाल दिए। ये भी ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है या पसंद नहीं करते तो आपकी मर्ज़ी है। और ये जो है पाइनएप्पल का जूस भी मैंने डाल दिया है जो टिन में होता है और इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और लेमन जूस भी डाल दिया आखिर में और पाइनएप्पल से और उसके जूस से और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और आपने देखा है कि मैंने कोई सॉस इस पास्ते में यूज़ नहीं की। नॉर्मली ऐसे नहीं होता, मतलब सॉसेस वगैरह हर कोई यूज़ करता है, लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिन्होंने मुझे फरमाइश की है, मैसेजेस किए हैं मुझे व्हाट्सएप पे कि हमें ऐसा पास्ता बताएं जिसमें जो है वो सॉसेस ना हो। तो ये मैं उनके लिए कर रही हूँ जो पसंद नहीं करते सॉसेस या उनको एलर्जी है, तो ये उनके लिए बेहतरीन है और वो बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करेंगे। हरी मिर्चें भी आखिर में मैंने डाल दी हैं और ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है और बहुत ज़बरदस्त है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये तैयार हो गया है और मैं अभी आपको खा के बताती हूँ कि ये कैसा बना है। और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही प्यारा फ्लेवर है इसका। और इसमें जो पाइनएप्पल डाला था और ये जो चिकन बॉल्स डाली हैं उससे और जो है मज़ा दुबाला हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी रेसिपी बनी है और बहुत ही सिंपल है। आपने देखा है कि इसमें कोई ज़्यादा ना कुकिंग है और ना इसमें सॉसेस हैं और ना ऑयल है इसमें ज़्यादा, और बहुत ही यम्मी और ज़बरदस्त रेसिपी है। और मैंने आपको खा के भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए मैंने सारी प्लेट ख़त्म कर ली है। और आप लोग घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा, अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। और अगर मज़ीद भी कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लिया करें और मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। और खुश रहें, आबाद रहें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।